इस ट्रस्ट के जो महत्वपूर्ण कारण है ये हमने क्यों शुरू की, इन सब के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे कर्नल सर को। एक बार जोरदार तालियां साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी अतिथिगण जो बाहर से आज आए हैं, आपको हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस है अनंता जीएसके इनोवेशंस का, यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ और आपका खैर मकबूल करता हूँ। जैसा कि अभी हमारे मार्केटिंग हेड ने बताया, हम लोग आज बात करेंगे हमारे ट्रस्ट के बारे में। एक अनंता जीएसके फाउंडेशन ट्रस्ट हम चलाते हैं, जिसके बारे में कुछ मैं आपको बताऊंगा और कुछ आपके विचार जानने की कोशिश करूंगा। जहां तक इस ट्रस्ट का सवाल है, ये अभी इसकी रजिस्ट्रेशन हमने कराई थी यहाँ पे कोर्ट्स के अंदर, जो सेक्टर 12 में कोर्ट है, इसके अंदर एक प्रॉपर एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है कंपनी एक्ट के अंदर, तकरीबन 1.5 साल में। तो उसके बाद फिर हमने कई तरीके की एक्टिविटीज शुरू की, कई तरीके का कार्य शुरू किया, जिससे कि हम कुछ समाज में लोगों की मदद कर सकें या हम कुछ ऐसा कर सकें जिसमें कि जो समाज के अंदर लोग थोड़े पिछड़े हैं या जिनके पास साधन नहीं है, हम उनके लिए कुछ कर सकें। तो जो सबसे बड़ी चीज हम चला रहे हैं वो है दोपहर का भोजन। आप लोगों को मालूम ही होगा कि दोपहर के टाइम हम भोजन बांटते हैं डीएलएफ कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो इसमें हमने एक जगह नहीं रखी हुई, 4-5 जगह हैं, अलग अलग जगह। वहां पे किसी दिन हमारी गाड़ी एक जगह जाती है, किसी दिन दूसरी जगह, किसी दिन तीसरी जगह। उसका ये रीजन है कि हमारी कोशिश होती है कि हम ज्यादा लोगों को कवर कर सकें, ताकि जितने ज्यादा लोग कवर होंगे उतना अच्छा है, उतना उनको पता लगेगा हमारे ट्रस्ट के बारे में। तो अभी हम रोज एक ही चीज बना रहे हैं। आप लोगों ने जिन्होंने खाया उनको पता होगा, अभी हम उसमें ज्यादा मेनू में कोई चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जब हम आहिस्ता आहिस्ता और सेटल हो जाएंगे फिर हम उस चीज के बारे में सोचेंगे। तो रफली तकरीबन मैं कह सकता हूँ रोज 140-150 प्लेटें हम लोगों को खिला रहे हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि अगर कोई ऐसा भी इंसान आ जाता है जो एक बड़ी नॉमिनल सी, हमने 5 रुपए की पेमेंट रखी हुई है, किसी वजह से वो नहीं कर पाता, तो हम नहीं चाहते कि वो हमारे यहाँ से भूखा जाए, तो हम ऐसे लोगों की पूरी मदद करें। तो सबसे पहले तो हम जो है ये एक दोपहर का भोजन का हमने शुरू किया हुआ है और हम जो है लोगों को भोजन ये जो है भोजन का तकरीबन 3 महीने पहले हमने शुरू किया था। और दोपहर को 12:30 के करीब हमारी गाड़ी के अंदर ये भोजन चला जाता है। और जो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था कि जो स्थान है उन फिक्स्ड प्लेसेस के ऊपर जाके हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अगर उसके बाहर आपने देखा होगा जो बैनर लगता है, उस पे 2 टेलीफोन लिखे हुए हैं। वो जो मोबाइल नंबर है वो मेरा ही नंबर उसमें है। तो मुझे अच्छी फीडबैक आती है, काफी लोग जो है वो अपना मेरे को रिंग करते हैं कि साहब ये भोजन है, इस तरीके से है, या आप यहाँ पे बांटिए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जहां तक हो सके जो भी रिक्वेस्ट आती हैं हम उनको पूरा करें। तो ये तो थी पहली एक्टिविटी। दूसरी जो हम एक्टिविटी करते हैं इस ट्रस्ट के अंदर वो है पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन। खास करके लड़कियों को हम सहायता करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जो बच्चियां 10th, 12th या इवन इंजीनियरिंग, मेडिकल करना चाहें और किसी वजह से उनके जो घर के अंदर थोड़ा मुश्किल है फाइनेंशियल रीजन से, तो हम उनको पूरा मदद करने को तैयार हैं। अभी तक स्कूल के कुछ केसेस हमारे पास आए हैं 10वीं और 12वीं के,
उनको हमने मदद करी है। एक केस था वो जो इंजीनियरिंग के अंदर एक लड़की ने प्रिपेयर करना था, इवन हमने कंप्यूटर भी दिया है अपनी तरफ से ताकि वो अपनी तैयारी कर सके। तो इस तरीके से हम गर्ल चाइल्ड, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को कोशिश करते हैं कि कोई डिजर्विंग ऐसा स्टूडेंट है जो कि फाइनेंशियल रीजन से पीछे रह रहा है, हम उसको पूरा मदद देने की कोशिश करते हैं और हमारी कोशिश यही रहती है कि वो लड़की पढ़ सके और अपने पांव पे खड़ी हो सके। ये हम दूसरा है। तीसरा क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं श्री हेमंत शर्मा, वो शुरू से ये कहते आए हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें किसी तरीके की किसी इंसान जो वो खुद नहीं कर पाया या वो करना चाहता है, हमें मदद करनी चाहिए। जैसे मेडिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये सब जानते हैं कि जैसे नेफ्रोलॉजी की प्रॉब्लम, जैसे किडनी की प्रॉब्लम कहते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम कहते हैं, इस तरीके के केसेस काफी लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते। आप भी जानते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स बहुत महंगे हैं, दवा का खर्चा बहुत ज्यादा है, इवन टेस्ट कराने का खर्चा बहुत ज्यादा है। तो ऐसा कोई केस आता है, हम पूरी तरह से मदद करें। कोई ऐसा केस जिसके अंदर जिनको की कोई ऐसी सीरियस एलिमेंट, कोई सीरियस बीमारी है और वो उसका खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाता, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम उसको मदद करें। एक और हमने सामाजिक कार्य लिया हुआ है, वो ये है कि जैसे बाईपास रोड के ऊपर कुछ एक शमशान घाट है, क्रेमेशन ग्राउंड है, शमशान घाट है। अगर कोई अनक्लेम्ड बॉडी आती है, खास करके जैसे ये पुलिस वाले लाते हैं, कोई एक्सीडेंट में कोई खत्म हो गया है या ऐसा कोई बॉडी आती है जिसका कि खर्चा उठाने वाला कोई नहीं है, तो उसका जो खर्चा उस बॉडी के ऊपर होता है वो हम पे करते हैं। तकरीबन 4,500 से 5,000 रुपए का खर्चा है रफली इस तरीके का। लेकिन अगर कोई भी अनक्लेम्ड बॉडी आती है तो हमें टेलीफोन आ जाता है, हमारे यहाँ से एक रिप्रेजेंटेटिव है, वो जाते हैं, इंश्योर करते हैं कि अनक्लेम्ड होनी चाहिए, तो उसके बाद जो खर्चा वहाँ का है पूरा उठाते हैं, ताकि हम ये चाहते हैं कि किसी को भी इस चीज से महरूम ना रखा जाए कि उसको दुनिया से जाते वक्त उसको पूरा ठीक तरीके से यहाँ से रुक सकता। और अभी जो विजन में, जो हमारे चेयरमैन साहब के विजन में है, जो उनके दिमाग में है, हम एक गौशाला खोलना चाहते हैं। पिछले कोई 3-4 महीने से हमारा कॉरस्पॉन्डेंस चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, हमने केस पिकअप किया है। अगर हमें जमीन मिल जाती है तो हम एक गौशाला खोलेंगे, ताकि जितनी भी ये बीमार गांव या कोई और जानवर सड़कों के ऊपर घूमते हैं, हम उनको उठा के वहां लाएंगे। एक एम्बुलेंस होगी जो ब्लू कलर की जानवरों वाली एम्बुलेंस होती है, और उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन इसके लिए अभी तक हमें जमीन की सैंक्शन नहीं मिली है, बल्कि मैं आप लोगों से भी कहूंगा, अगर आपकी नजर में कोई ऐसी जमीन आती है जो कोई हमें लीज पे देने को तैयार है, मैं ये नहीं कह रहा कि हम परचेज करेंगे, हम लीज पे लेने को तैयार है, उसका खर्चा देंगे और उसके बाद वहां पे गौशाला बना के हम एक स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे कि बड़ी जो गाय उम्र में बड़ी हो जाती है, जो दूध नहीं देती, लोग सड़कों पे छोड़ देते हैं, ऐसी चीजों की मदद। तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग जीएसके फाउंडेशन के साथ एज अ वॉलंटियर जुड़े और एक्टिव वॉलंटियर जुड़े। ये नहीं कि खाली जुड़ रहे, एक्टिवली, मतलब कुछ हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, या कोई आप लोगों की तरफ से सुझाव आता है कि चलो ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं या सब फलाना मदद करते हैं, तो आप लोगों की तरफ से भी सुझाव आए तो उस पर भी हम लोग मिलकर काम करना चाहते हैं। और आपसे सबसे ज्यादा गुजारिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फाउंडेशन से जोड़ सके, क्योंकि
मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। एक एग्जाम्पल ये कि मानिए हम में से ही खुदा ना करे किसी का एक्सीडेंट, तो अब हम क्या करें, एकदम परेशान है। हमने अपने ग्रुप में ही टाइप कर दिया कि मैं एक्सीडेंट से हो गया हूँ और मैं यहाँ पे हूँ, तो हमारा ग्रुप इतना बड़ा हो कि 4 आदमी वहाँ पहुँच जाए और उसकी मदद करें। अब मैं कुछ ऐसे आपको ऑफर प्रपोजल देने जा रहा हूँ जिससे 4 पैसे आपके बन सकते हैं, क्योंकि जीएसके फाउंडेशन में समाज सेवा तो है ही है, इसके साथ हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए 4 पैसे, क्योंकि हम लोग हर आदमी इस टफ लाइफ में जी रहे हैं, महंगी दुनिया होती जा रही है दिन पर दिन और हमारे खर्चे भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो बट ऑब्वियसली हम लोगों को चाहिए कि अगर 4 पैसा हमें वहाँ से भी मिल जाए तो मदद हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आमंत्रित करूँगा रवि कपूर जी को। हमने ये प्रोडक्ट आपके सामने जो प्रोडक्ट नजर आ रहा है, ये हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और ये बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है कि इसमें आप कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन है, अगर यहाँ हो जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, अगर यहाँ पे कोई कोविड पेशेंट भी आ जाता है तो ये प्रोडक्ट 60 मिनट्स के अंदर उसको रिमूव कर देगा, आपको आगे इन्फेक्शन नहीं होने। आपने ये भी देखा होगा कि कई बार ये होता है कि जैसे हमें जुकाम हो गया, वो जुकाम आगे बच्चों को स्प्रेड करता है, वाइफ को स्प्रेड करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो उससे बीमारी फैलती है। तो ये उस चीज को भी कंट्रोल कर लेता है और ये 400 स्क्वायर फीट के ऊपर आपका काम करता है। बिल्कुल साइलेंट प्रूफ मशीन है हमारी। आप इसको अगर 24 आवर्स भी चलाते हैं तो 1 यूनिट पूरे दिन में यूज करते हैं। इसका जो फिल्टर है उसकी 8 महीने की लाइफ होती है और हमारा आदमी 6 महीने में, जो वारंटी पीरियड में 6 महीने में 1 फिल्टर हम डिलीवर कर देते हैं। ठीक है ना सर? आप लोगों से मेरी ये विनती है कि आप लोग जहां जहां काम कर रहे हैं, आप लोग वहां पे उनको अप्रोच कर सकते हैं। उनको अगर समझाना है किसी को तो आप हमें इन्फॉर्म कर दें। आपको ये प्रोडक्ट खरीदना नहीं है, आपको उनको समझाना है और अगर वो इंटरेस्टेड होते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में तो हमारा आदमी उनको जाके उस प्रोडक्ट का डेमो दे देगा। तो इसमें जो अर्निंग होगी वो हम आपको देते हैं, आपके बैंक में ट्रांसफर करते हैं, जिससे आप 50,000 से लाख रुपए तक आप अच्छे से कमा सकते हैं महीने। तो पहले मैं YouTube के बारे में बताता हूँ। YouTube का एक हमारा चैनल है जिसका नाम है AGSKI 360। ये आप अगर YouTube देखते होंगे तो आप लिखेंगे AGSKI 360 तो आप उस चैनल पे पहुंच जाएंगे। वो चैनल अभी हम लोग एक सर्टिफिकेट मिला है जिसमें हमने 3.5 लाख व्यूअरशिप अचीव करी है, तो हम और आगे पहुंच गए। तो ये हमने सिर्फ 1 महीने के अंदर प्राप्त की, तो जो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आप एक चैनल ऐसे नहीं पसंद करते। अगर 3.5 लाख व्यूअरशिप है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमने 1 महीने में अचीव कर लिया। तो वो चैनल हमारा दिन पे दिन बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है, लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की व्यूअरशिप आ रही है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे अंदर कोई टैलेंट है या मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है या मैं कोई अच्छी वीडियो बना सकता हूँ या आपका बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है या आपकी बहन बहुत अच्छा कुछ बोलती है, कोई कविता बोलता है, कोई भी कुछ भी, या आपको लगता है कि मैं जनरल नॉलेज से रिलेटेड या कोई आम खबर से रिलेटेड कोई भी चीज अगर आप हमें भेजते हैं और अगर हम डालते हैं और उससे 4 पैसा हमारे बनते हैं तो वो पैसा हम आपके साथ भी शेयर करते हैं। अगर बात करते हैं आइकर की, आप लोगों को सामान्य भाषा में बताता हूँ, आप लोगों ने ऑपरेशन थिएटर का तो देखा ही होगा, सुना भी होगा। ऑपरेशन थिएटर जो क्लीन होता है ना, साफ होता है, उसका रीडिंग आता है 100 के आसपास। आप अभी स्क्रीन में जो बैठे हो 8 में बैठे हो, तो ऑपरेशन थिएटर से कितने साफ एरिया में बैठे हो ये आप देख सकते हैं, पहला। दूसरा, जैसे उन्होंने यूट्यूब के लिए कहा, यूट्यूब सब बनाना चाहते हैं, उसे सब कमाना चाहते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होती है कि पीछे सपोर्ट नहीं होता। ये फैक्ट है। एक कंपनी जब अलग वे में करती है ना, उसका एक अलग पावर होती है, अलग ताकत होती है। वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाता है, मशीन लगाता है,
एडिटर्स लगाते हैं। आपको पता है एडिटर कितने महंगे महंगे होते हैं, एडिटर्स लगाते हैं, सब लगाते हैं, वो हम लगाने को तैयार है। बेनिफिट इसलिए ट्रांसफर कर रहे हैं कि आपका जो वीडियो है जो वो कमाएगा वो आपकी तरफ है, बट हाँ उसको हम पावर दे सकते हैं, उसको हम एड ऑन दे सकते हैं, वो है यूट्यूब का बेनिफिट। फिर हम आते हैं इंफ्रा कनेक्ट को लेके, जिसके लिए वसीम जी ने बताया, ठीक है ना। बेसिकली इंफ्रा कनेक्ट एक ऐसा हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम अभी भी कई ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो मान लो बैंक के पास हैं, लोग पे नहीं कर पा रहे हैं, हम बैंक के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, हम उस प्रॉपर्टी को दोबारा रीएक्वायर करके अच्छा बना के दोबारा मार्केट में देते हैं। क्योंकि आज भी बैंक भी परेशान है, क्योंकि बैंकों के पास बहुत सारा प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई खरीदने वाला नहीं है, लोग परेशान है क्योंकि उनकी पेमेंट नहीं है बिल करने के लिए। और ये कोविड में बहुत हुआ है, कोविड में बहुत लोगों की हालत खराब हुई है, चीजें परेशान हुई हैं। अब आपको कैसे उसमें ऐड कर सकते हैं, तो एक नया एक आइडिया है। आप लोग डेली कई लोगों से मिलते हो, अगर कोई ऐसी आप हमें आके बताते हैं कि भाई ये फलाना प्रॉपर्टी है, ये बिकनी है, ये इसके रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अगर आप ऐसा एक प्रॉपर लीड देते हो, हर लीड के साथ 100 रुपए आपकी तरफ है। आप परचेज के लिए कोई लीड देते हो कि फलाना आदमी है, इसको ये परचेज करना है, इतना साइज का परचेज करना है, 300 रुपए आपकी तरफ, सिर्फ लीड पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिकेगा तब दूंगा, नहीं, आपने एक प्रॉपर लीड दी, पेमेंट हुई, सबसे आसान है। कहने को तो मैं ये बोल दूं कि भैया जब सेल होगी तो ले लेना, नॉर्मली सब यही बोलते हैं, बट मैं ऐसा नहीं बोलता। मैं कह रहा हूं आपने लीड दी और आपकी पेमेंट हुई, ये एक अच्छा ऑप्शन हम ऐड ऑन कर रहे हैं। इसके लिए अगर हाँ ये और ऐड कर देता हूं कि अगर लीड वो फुलफिल भी हो गई, बिक भी गया या खरीद लिया गया, तो एक एडिशनल जो भी जिस साइज की लीड होगी, जिस साइज का कह सकते हैं परचेज होगा, उस हिसाब से आपको एक अलग अमाउंट चला जाएगा, बट लीड में ही अमाउंट शुरुआत हो जाएगी आपकी। चौथा चीज एक और ऐड ऑन करना चाहूंगा, ट्रस्ट में हम रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं, सबका फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। हाँ एक बेनिफिट जरूर ऐड हो जाएगा कि जितने बंदे हमारे साथ उस ट्रस्ट में ऑन पेपर जुड़े रहेंगे, सबका 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर दिया जाएगा उसी समय। वो पूरा पैसा ट्रस्ट पे करेगी, ट्रस्ट के खर्चे पे होगा वो 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। क्योंकि देखिए आज के जमाने में हम चल रहे हैं, भगवान ना करे, और मिसहैप तो कभी भी होता है, कुछ तो सपोर्ट मिले, तो वो सपोर्ट कैसे मिल रहा है, वो ट्रांसफर किया जाएगा। क्योंकि ट्रस्ट खुद सोशल चीजों में बहुत एक्टिव रहता है, चाहे वो हम आयुष्मान योजना पे मेहनत कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो हमारा सबसे पहला प्लान यही रहेगा कि ऐसा कोई भी गवर्नमेंट प्लान हम लेके आते हैं तो सबसे पहले हम आप लोगों से मिले। पहले आपको मिल गया क्या, आपको ये बेनिफिट मिला, नहीं मिला तो पहले आपको मिले, आपको मिलेगा बाकियों को भी मिल जाएगा। तो पहले हम आपकी तरफ आएंगे। कोई भी गवर्नमेंट, क्योंकि हम लोग कई चीजें, जैसे कर्नल साहब ने बताया ना कि हम लोग कई चीजों के लिए गवर्नमेंट के साथ सीधे कनेक्ट में रहते हैं कि आज यहाँ ये करना है, आज यहाँ वो करना है। सबसे पहले हम आपकी तरफ आएंगे कि भाई ये जो बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, क्या आपको मिला, क्या नहीं मिला, तो पहले आप लो। भाई आप हमारे मेंबर हो ना, आप हमारे सदस्य हो ना, तो पहले आपको मिल जाए और फिर ग्राउंड पे भी चला जाए, आप लोगों के थ्रू या हम लोगों के थ्रू। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो ऐड ऑन किए हैं। देखिए एक मीटिंग में सारी चीज समझ में आ जाए ये शायद मुश्किल है, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन होंगे उतना अच्छा रहेगा आपको समझने में, हमें भी समझाने में, एक समझने में ज्यादा होगा। एग्जैक्टली। तो आप आराम से समझें, कोई जल्दीबाजी नहीं है, नंबर्स आपके पास नहीं। जो आइथर वाला मशीन वाला जो बताया उसमें आपको बेचना नहीं है, बेचना बड़ा मेहनत वाला काम, मतलब थोड़ा टिपिकल काम होता है, जो टेक्निकल बहुत बनना पड़ेगा ना, क्या चीज है, इतना क्यों समझाना। आपको देखना है फलाना राम कुमार जी हैं, इनको रिक्वायरमेंट हो सकती है, राम कुमार जी ये मशीन हमने देखी थी जी, बहुत अच्छी है, आप कहो तो बंदा बनवाओगे, बाकी काम ये करेंगे, आएंगे करेंगे। की मशीन, हर मशीन पर आपको एक अच्छा अमाउंट, कितना है मशीन जी, 3000 रुपए हर मशीन पे आपको ट्रांसफर। जैसे ही सेल हुई, क्योंकि वो मशीन है सेलेबल है, सेल हुई
3000 पर ट्रांसफर, नो क्वेश्चन, नो नथिंग, नो ये पनौती है कि भाई 1 महीने का इकट्ठा करके तब भेजेंगे, ऐसा नहीं, हर वीकली क्लोजर होता है। और तो ये काम पहले से ही हो रहा है हमारी कंपनी में उसे कहते हैं फ्रीलांसर होते हैं, फ्रीलांसिंग काम करते हैं, वो कर रहे हैं। एक आइडिया है कि ट्रस्ट के लोग तुम जुड़े हुए हैं तो उनको भी दे दो भाई, सिट्टी लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा है। अगर वो पेमेंट हमें किसी न किसी को तो देना ही है, चाहे वो सेल्स वाले को दे रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूटर को दे रहे हैं, अमेजन को दे रहा हूँ, किसी को भी दूंगा, ठीक है, हमारे बंदे लेके आते हैं तो वो ले जाएंगे। उस हिसाब से आपने अगर 10 लीड करी, मैं कह रहा हूं 10 लीड में 2 भी सक्सेसफुल हो गई, 6000 तो कहीं नहीं गए। और उसको सक्सेसफुल करने के लिए सेल्स वाले ही कोई नॉर्मल बंदा तो जाएगा नहीं, प्रॉपर एक सेल्स मैनेजर जाएगा, प्रॉपर समझाएगा, एक अच्छी चीज अच्छे रेट में उनको मिल जाएगी, वो भी खुश, यार अच्छा प्रोडक्ट दिला दिया, आप भी खुश, आपको पेमेंट मिल गई, कंपनी भी खुश कि भैया दोनों सक्सेसफुल हो गए, हमारी भी सेल हो गई। ट्रस्ट खुश कि हमारे बंदे खुश रहेंगे तो भैया और बंदे लेके आएंगे और कारोबार बनता जाएगा। हम जन्म से नहीं पहुंचे यहाँ तक, मीन्स बहुत स्ट्रगल देखे हम लोगों ने। जो स्ट्रगल आप लोग शायद आज फेस कर रहे हैं, हम लोगों ने फेस किए हैं। तो वी नो क्या, एक ग्राउंड पर जो बंदा होता है उसके सामने परेशानियां होती हैं। तो क्योंकि लोगों ने हमें सहयोग दिया था, लोगों ने हमें सहयोग सपोर्ट किया था, तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी जो भी संभव है वो कर पाए। जैसे कि आप लोगों को बताया गया होगा, हम लोग मल्टीपल एरियाज में हम लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग बेनिफिट दे पाए जो एक्चुअल में मेहनत कर रहा है इंसान। देखिए, वो ये कहता है कि ठीक है मुझे बहुत ज्यादा पैसा मिल जाए, वो तो हम नहीं कर सकते। हम तो यही कर सकते हैं कि जो इंसान मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, हम जो भी सहयोग हो सकता है वो सहयोग करें। इसी प्रोसेस में अगर आप में से कोई भी इंसान अपना कोई काम स्टार्ट करना चाहता है, कहीं कोई दुकान खोलना चाहता है, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो एज ए चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट हम लोग जो भी संभव हो पाएगा हम उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आज उस बंदे को जरूरत है, हमने उसको सपोर्ट किया, एंड देन वो अर्न करे और धीरे धीरे करके वापस कर दे। ठीक है, सो दैट कल वो भी इंसान उस मुकाम पर पहुंचे कि वो दूसरे जरूरतमंद को साथ दे सके। ठीक है, उसमें हमारी कोशिश यही होगी कि कम से कम एक्सपेंस में वो हेल्प हम प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, इसमें अगर कोई भी लगता है कि ठीक है मुझे काम करना है या मुझे कोई शॉप खोलनी है, तो वो जो हमारे ट्रस्टी हैं कर्नल वैद कॉन्टेक्ट करें एंड अपना जो भी प्लान है उसको बताएं, एंड अगर चीजें लॉजिकल हैं तो ये उसको आगे प्रोसेस करेंगे और हम उसको एक बेस्ट वे में हम आगे बढ़ाना चाहेंगे। हमारा उद्देश्य बहुत साफ है कि हम एक ऐसा समूह बना पाए जहां लोग एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि हो सकता है जो इनकी जरूरत है
वो आपके पास हो, और हो सकता है जो आपके पास है वो मेरी जरूरत है। तो हम लोग अगर एक समूह में आ जाते हैं तो हम एक दूसरे को सहायता दे सकते हैं। आज आप लोग कोई अगर एक कोई शॉप कुछ स्टार्ट करते हैं तो कल को आप किसी को जॉब दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। तो आपने भी एक रोजगार पैदा किया। सो हमारा जो उद्देश्य है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ मदद करें, एंड एक अकेला तो कमजोरी रहेगा। मानते? बट वही जब इकट्ठा हो जाएगा तो ताकत ताकत बन जाएगी। एंड ये बताने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सब भारतीय हैं यहाँ पे। एक जो सिपाही होता है ना, सिपाही या उसको क्या बोलते हैं, होमगार्ड। होमगार्ड जो होता है, एक होमगार्ड भी आपसे बदतमीजी कर सकता है। हम सबने देखा है, क्योंकि आप अकेले होते हैं, क्योंकि शायद आपको नॉलेज नहीं होती। बट वही जब आपके साथ 100 लोग खड़े होंगे, होमगार्ड छोड़िए, जो कमिश्नर होगा ना, वो भी 10 बार सोचेगा आपके साथ बदतमीजी करने से। ये होती है ताकत यूनिटी की। अकेला एक होमगार्ड भी आपसे बदतमीजी करेगा, जो आपका अधिकार है उसको नहीं देगा। आपका सामान चोरी हो गया है, खो गया है, वो एफआईआर नहीं लिखेगा, भगा देगा। ऐसा आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। जबकि उसको एफआईआर लिखनी चाहिए। वहीं जब आप किसी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं तो वो आपको चेयर भी ऑफर करेगा, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक समूह की, एक यूनिटी की, तो इसके इतने फायदे हो सकते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। अभी हम सब लोग अकेले अकेले आए होंगे यहाँ पे, राइट है? मैं भी अकेला आया। मुझे मेरे लिए, मेरे किसी फैमिली मेंबर के लिए ब्लड की जरूरत पड़ी। मैं 1 यूनिट दे सकता हूं सिर्फ, उससे ज्यादा नहीं दे सकता हूं। किसी के साथ में इमरजेंसी हो सकती है ना, ऐसा तो नहीं है कि मैं चेयरमैन हूं तो मेरे साथ इमरजेंसी नहीं हो सकती है, ऐसा तो नहीं है ना, किसी के साथ भी हो सकती है। बट अगर मैं इस समूह का हिस्सा हूं तो कितना भी ब्लड मुझे जरूरत पड़े, कम पड़ेगा? नहीं कम पड़ेगा। इसके लिए पैसा नहीं चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए नहीं चाहिए भाई। अगर आपके पास ब्लड देने वाला है तो हॉस्पिटल पैसा चार्ज करता है? नहीं करता। वो क्या कहता है, आप एक डोनर जो ब्लड दे सकता है उसको लेके आ जाओ। तो कितने ऐसे फायदे हैं जो एक समूह के, यूनिटी के होते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हम एक समूह बना पाए जिससे कि किसी के साथ भी गलत ना हो। तुम जा रहे हो, तुम्हें पकड़ के पुलिस वाला ऐसे ही बंद ना कर दे। अगर बंद करता है तो तुम किसी को तो नॉक कर पाओ, अगर तुम सही हो तो। देखो, गलत के लिए तो हम भी कुछ नहीं कर सकते भाई। मैं कहीं कुछ गलत कर रहा हूं तो मैं आपको थोड़ी बोलूंगा ना, मुझे बोलना चाहिए। पर अगर कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो वो तो नहीं होना चाहिए ना।